प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की। भुसुंडी जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। मैं कृत्य कृत्य भयउ तब बानी सुनि सुनि रघुवीर भगति रस सानी। राम चरण नूतन रति भई माया जनित विपति सब गई। श्री रघुवीर के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृत्य कृत्य हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह जलधि बोहित तुम भय मोह कह नाथ विविध सुख दय। मोह पहि होय न प्रति उपकारा बंधु तब पद बारहि बारा। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए, परम सुखी कर दिया। मुझसे उसका प्रत्युपकार उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूँ। पुरन काम राम अनुरागी तुम समतात न को बड़ भागी। संत बिटप सरिता सिर धरनी परहित हेतु सबन कै करनी। आप पूर्ण काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत वृक्ष नदी पर्वत और पृथ्वी इन सब की क्रिया पराये हित के लिए ही होती है। संत हृदय नवनीत समाना कहा कभी न परि कहे न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता पर दुख द्रवहि संत सुपनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के लिए दुख से पिघल जाते हैं, दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। जीवन जन्म सुफल मम भयउ तब प्रसाद संशय सब गयउ। जानेउ सदा मोहि निज किंकर पुनि पुनि उमा कहे विगंबर। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी के बार बार ऐसा कह रहे हैं। तासु चरण सिरनाई करी प्रेम सहित मति धीर। गयउ गरुड़ बैकुंठ तब हृदय राखि रघुवीर। सियावर रामचंद्र की जय। उन भुसुंडी जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब बैकुंठ को चले गए। गिरिजा संत समागम समान लाभ कछुआन। बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। हे गिरिजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। कहु परम पुनीत इतिहासा सुनत श्रवण छूटहि भव भाषा। प्रणत कल्पतरु करुणा पुंजा उपजय प्रीति राम पद कंजा। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही भव पास संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों को उनके इच्छा अनुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। मन क्रम वचन जनित अघ जाई सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। तीर्थटन साधन समुदायी योग विराग विज्ञान निपुराई। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन वचन और कर्म शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन योग वैराग्य और ज्ञान से निपुणता, नाना कर्म धर्म व्रत नाना संयम दम तप जप तप मख नाना। भूत दया द्विज गुरु सेवकाई विद्या विनय विवेक बढ़ाई। अनेक प्रकार के कर्म धर्म और व्रत और दान, अनेकों संयम दम तप जप तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरुओं की सेवा, विद्या विनय और विवेक की बढ़ाई आदि। जहाँ लगी साधन वेद बखानी सब कर फल हरि भगति भवानी। सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई राम कृपा काहू एक पाई।
जहाँ तक वेदों ने साधन बताए हैं, हे भवानी, उस सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है। किंतु श्रुतियों में गाई हुई यह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक बिरले ने ही पाई है। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि भी नहीं प्रयास। जे यह कथा निरंतर सुनहि, मानी विश्वास। सियावर रामचंद्र की जय।